नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट करियर में। और आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा लेसन जल मंडल पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जितने भी बातें हैं उनका हम यहाँ पे अध्ययन करें। वैसे तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें वीडियो में आ जाएँ। अगर कुछ बचता है तो उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे और हम कल से इतिहास का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, तो इसलिए इसे हम आज ख़त्म करना चाहते हैं। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब जल की बात होती है, जैसे वायु जरूरी है, उसी प्रकार जल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो जल होता है 100% जो जल है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उस 100% जल में से ये प्रश्न पूछता है 97.5% जल लगभग समुद्र में, महासागरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? 97.5% जल समुद्र में पाया जाता है और यह लवण युक्त होता है, यानी पीने योग्य नहीं होता है। इस बात को जानना जरूरी है। तो अगर इतना जल पीने योग्य नहीं होता है, पूछता है महासागरों में पाया जाता है इतना, तो पीने योग्य दोस्तों अगर बात आती है कि पीने योग्य कितना जल होता है, तो पीने योग्य 2.5%। कितना? सिर्फ और सिर्फ 2.5% जल पीने योग्य होता है। तो ये भी बात आप याद रखना। इसी में एक बात दोस्तों कहता है कि नदियों में लगभग कितना जल पाया जाता है। हमें नदियों से, क्योंकि नदियों का जल पीने योग्य होता है, मीठा जल, या इसी को मीठा जल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीठा जल भी। नदियों से कितना मिलता है? तो 0.001%। इतना जल लगभग हमको नदियों से प्राप्त होता है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये बात जल से संबंधित हुई। दोस्तों, बात आती है कि महासागर क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। महासागर दोस्तों, जल के वे भाग जिनकी कोई निश्चित सीमा ना हो, यानी जिनकी असीमित हो, जो दोस्तों असीमित मात्रा में जल हो, असीमित हो, कोई सीमा ना हो, क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं। अगर इसी में बात दोस्तों समुद्र की हो या सागर की हो, समुद्र क्या होते हैं? जल के ऐसे भाग, ऐसे भंडार जो तीन ओर तो जल से घिरे हुए हों, तीन ओर क्या हो? जल से घिरे हों, और एक तरफ महासागर, एक तरफ महासागर होना जरूरी हो, और तीन तरफ जल का कोई भी भाग हो, कोई भी चीज हो सकती है, तो वे समुद्र कहलाते हैं। बात दोस्तों इसी प्रकार खाड़ी की करते हैं। ये कुछ बातें केवल जानना जरूरी है। क्या है? इनके नाम आते हैं। खाड़ी, जल के वे भाग जो दो ओर से स्थल से घिरे होते हैं। क्या होता है? दो ओर से स्थल से घिरे होते हैं, और एक ओर से टापू से, और तथा एक ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? खाड़ी कहलाते हैं। तो ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है कि खाड़ी क्या है, समुद्र क्या है, महासागर क्या है, कितना जल पीने योग्य होता है, कितना जल मीठा होता है। दोस्तों, प्रयास करेंगे कि हम सभी बातों का यहाँ पे अध्ययन करें, कुछ छूटे ना। जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे। दोस्तों, इसके बाद बात आ जाती है, हम बात करते हैं महासागरों की। थोड़ा थोड़ा इनका अध्ययन करेंगे, जो खास बातें हैं महासागर से संबंधित उनको हम देखेंगे। दोस्तों,
महासागरों की जब भी बात करते हैं तो पहली बात आ जाती है प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों एक बात यहाँ पे पूछता है, जो इसकी आकृति है, ये पूछता है, जो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये बात बहुत पूछता है। दोस्तों प्रशांत महासागर में ही सबसे अधिक लगभग 32 गर्त पाए जाते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गर्त क्या होते हैं? संकरे गहरे स्थान जो होते हैं दोस्तों, जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, वो गर्त कहलाते हैं। जिनमें कि प्रश्न बनता है इसी से कि सबसे गहरा गर्त, तो मेरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच, ये दोस्तों फिलीपींस के पास है। इस बात को भी आप याद रखना। कहाँ पे है? फिलीपींस के पास है। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ये बात एक आ गई। सबसे अधिक गर्त भी 32 पाए जाते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की, ये क्या होता है दोस्तों? दूसरे नंबर का महासागर है और जो इसका क्षेत्रफल है लगभग आधा है, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास। कितना है? 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, और इतनी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करिए हमारा। दोस्तों इसमें भी पूछता है इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति ये एस के आकार की है। ये बात आप याद रखना। कैसी है? एस की आकार की है। कुछ पॉइंट बता रहे हैं, बाद में हम इनका एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे। हमें इतिहास चालू करना है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ छूटे ना। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर की दोस्तों यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है। किसके नाम पर? भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, वर्ग किलोमीटर के आसपास का। इसमें मात्र एक गर्त पाया जाता है। कौन सा? सुंडा गर्त। इस बात को आप याद रखना। कौन सा गर्त पाया जाता है? सुंडा गर्त पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। किसकी? आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर दोस्तों ये सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा है। इसे छिपता हुआ महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिपता महासागर। और यहाँ बर्फ जमी रहती है अधिकांश भाग में। क्या होता है? यहाँ पे बर्फ भी जमी रहती है और इसे छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे कम गहरा है। तो ये सब बातें दोस्तों थी कुछ संबंधित। अब आगे हम बात करते हैं और जो भी बातें यहाँ पे बनती हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, प्रयास करेंगे कि हम सभी का यहाँ पे अध्ययन करें, कुछ भी छूटने ना पाए, आपको कहीं ऐसा महसूस ना हो कि नहीं कुछ छूट रहा है।
बारी बारी से सबका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। दोस्तों इसी में बात करते हैं हम, कटक क्या होते हैं। दोस्तों कटक जो होते हैं कुछ नितल पहाड़ियाँ होती हैं, सकरी पहाड़ियाँ होती हैं, कुछ नितल पहाड़ियाँ होती हैं, सकरी घाटियाँ होती हैं, सकरी घाटियाँ। ये क्या कहलाती है समुद्र के अंदर, ये कटक कहलाती हैं। दोस्तों इसी में बात आ जाती है प्रवाल भित्ति। क्या आ जाती है, प्रवाल भित्ति। ये दोस्तों मूंगे के बने हुए होते हैं, मूंगे के बनते हैं, मूंगों के द्वारा इनका निर्माण होता है, प्रवाल भित्ति कहलाती हैं। इन जब प्रवाल भित्ति की हम बात करते हैं, प्रवाल भित्तियों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक, सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो दोस्तों उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है और ये कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इनसे संबंधित कुछ और बातों का। दोस्तों जो प्रवाल भित्ति होती है, इनके निर्माण के लिए जो टेम्परेचर है लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात मायने रखती है, होना चाहिए। और 60 से 70 मीटर गहराई, 60 से 70 मीटर की गहराई होनी चाहिए। ये बात प्रवाल भित्ति से संबंधित आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये भी आपको पता लग गया, गहराई कितनी होनी चाहिए ये भी आपको। दोस्तों मग्न तट क्या होते हैं? मग्न तट समुद्र के अंदर ऐसे भाग, ऐसे स्थान जिनकी गहराई दोस्तों लगभग 100 से 150 फैदम तक होती है। इतनी जो गहराई होती है वो क्या कहलाते हैं? मग्न तट कहलाते हैं। और इसी में दोस्तों होता है मग्न ढाल। ये क्या होते हैं? 1000 से लगभग 2000 मीटर, ये दोस्तों मीटर में बात हो रही है, मीटर तक की जिनकी गहराई होती है वो क्या कहलाते हैं? मग्न ढाल कहलाते हैं। और इनका जो झुकाव होता है, इनका झुकाव 5 से 6 अंश के मध्य होता है। इनका झुकाव 5 से 6 अंश के मध्य होता है। मग्न तट और मग्न ढाल, मग्न तट और मग्न ढाल को मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों एंडोसाइड के नाम से जानते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। किसके नाम से जानते हैं? एंडोसाइड के नाम से जानते हैं। मग्न तट और मग्न ढाल को मिलाने वाली रेखा एंडोसाइड के नाम से जानी जाती है। तो ये दोस्तों बातें थी कुछ और इससे संबंधित। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया जाए और अपनी तरफ से कुछ छूटे ना। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत ही गर्मी है और इतनी गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लवणता की कि लवणता क्या होता है। नमक लवणता क्या होता है? लवणता NaCl के कारण होती है, सोडियम क्लोराइड के। दोस्तों लवणता को सबसे पहले बात आती है कि मापते किस में है? 35/1000, 35/1000 में नापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछता है। अब 35/1000 मतलब प्रतिशत नहीं है, 35/1000 का मतलब क्या हुआ कि समुद्र के 1000 ग्राम जल में यानी 1 किलो जल में 35 ग्राम लवण होता है।
ये इसका मतलब हुआ कितना, 35/1000, मतलब 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण होता है। तो ये माप होती है। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि लवणता जो है सबसे ज़्यादा समुद्र में कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक किस स्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं, कहाँ पे, कर्क एवं मकर रेखाओं के पास सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, और सबसे कम भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ये दो बातें बहुत, ये सबसे अधिक है और ये सबसे कम की बात हो रही है। सबसे अधिक ये है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन 4 बजे बारिश होती है। दोस्तों सबसे अधिक लवणता अगर पूछ लिया जाए किस जगह पाई जाती है, सबसे अधिक लवणता, सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, किस स्थान पर पाई जाती है, तो वान झील, वान झील, वान झील में भी पाई जाती है। ये लवणता से संबंधित बातें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इनको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक नोट करने वाली बात है कि जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मेडागास्कर है दोस्तों, ये हिंद महासागर का, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को जानना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जलमंडल के अंतर्गत कुछ झीलों की। जैसे जब दोस्तों झीलों की बात करते हैं, नहरों की बात करते हैं, जैसे नहर की बात करते हैं, तो दोस्तों पनामा नहर जो है, पनामा नहर ये मिस्र में है। कहाँ पे है, पनामा नहर मिस्र में है, और ये सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर है। ये क्या करती है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये पनामा नहर की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी में बात आती है कील नहर की, कील नहर की। ये जर्मनी में है, जर्मनी में है, और ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये कहाँ है, जर्मनी में है। दोस्तों इसी में बात आ जाती है पनामा, पनामा नहर की। ये कहाँ है, ये पनामा में है, पनामा का अधिकार है इसमें। ये क्या करती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों ये सब बातें थी जलमंडल से संबंधित। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी, और अगर कुछ छूटता है तो हम उसको आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे। बस आप सपोर्ट करते रहिए। कल से हम इतिहास का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। आप मन से पढ़िएगा, हम उसमें और भी अच्छा पढ़ाएंगे आपको। बाकी सपोर्ट करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।